हाय। पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था 4 टेम्पोरल कॉन्सेप्ट जो कि टेंस समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम उन्हीं 4 टेम्पोरल कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेंटेंस के द्वारा। लेट्स सी फर्स्ट वन। फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग ए सेंटेंस, he died of lung cancer. First temporal concept, that is nothing but time of reference, we will find out in this sentence. वैसे तो चारों टेम्पोरल कॉन्सेप्ट हर सेंटेंस में रहते हैं, लेकिन हम चारों को अलग अलग सेंटेंस में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इस सेंटेंस से हम फर्स्ट वन अपना जो टेम्पोरल कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइम ऑफ रेफरेंस वो फाइंड आउट करेंगे। और टाइम ऑफ रेफरेंस को मैं टी आर से सिंबलाइज करूंगा। माय टाइम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट टी आर। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद टी आर सिंबल। अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो इसमें जो हमारा एक्शन है या जो हमारा सिचुएशन है वो क्या है, डाइड है। डाइड पास्ट टेंस। इस सेंटेंस को अभी मैंने लिखा है और अभी बोला है, तो इसका मतलब है कि हमारा डायरेक्टिक टाइम अभी का है, नाउ इज आवर डायरेक्टिक टाइम। वेयरएज रेफरेंस, टाइम ऑफ रेफरेंस, किस टाइम को मैं डिस्क्राइब, ये सेंटेंस किस टाइम को बता रहा है, पास्ट को, यानी अभी से पहले को बता रहा है, वही हमारा टाइम ऑफ रेफरेंस है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे वो 5 तारीख को मरा, यानी मरने का एक्शन जो हुआ कब हुआ, 5 तारीख, अर्लियर देन नाउ। That is our time of reference. टाइम ऑफ रेफरेंस। सो दो टेम्पोरल कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर है, एक टाइम ऑफ रेफरेंस और एक डायरेक्टिक टाइम। डायरेक्टिक टाइम इज नथिंग बट द मोमेंट एट विच आई रोट द सेंटेंस और द मोमेंट एट विच आई अटर द सेंटेंस। जिस समय मैं बोलता हूँ वही हमारा डायरेक्टिक टाइम होता है। एंड टाइम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट द टाइमिंग ऑफ डाइंग। सो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नाउ इसके बाद हम देखेंगे टाइम ऑफ सिचुएशन, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से सेंटेंस लेता हूं एग्जांपल के लिए। लेट्स सी, आई ऑलरेडी न्यू how to drive a car. मैं इस सेंटेंस को लिया हूं टाइम ऑफ सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर इस सेंटेंस को देखें और इस पे देखें तो दोनों जगह हमारा जो एक्शन है या जो वर्ब फॉर्म है वो V2 है या पास्ट फॉर्म है, दोनों का। He died of lung cancer. I already knew how to drive a car. अब इसमें भी जो टाइम ऑफ रेफरेंस है वो मैं न्यू के थ्रू बता रहा हूं, लेकिन वो न्यू कब है, अभी से पहले। सेंटेंस मैंने अभी बोला है, लेकिन वो मेरा जानना, कार को चलाना जानना मेरा अभी से पहले का। आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू ड्राइव ए कार, यानी कि मेरा टाइम ऑफ रेफरेंस अभी से पहले का, समवेयर इन द पास्ट। ये मेरा टाइम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन मेरा टाइम ऑफ सिचुएशन इससे अलग है, उल्टा है। कैसे? आई, जब भी मैं बोलता हूं कि आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू ड्राइव ए कार, यानी इसका मतलब है मैं कार चलाना जानता था, जो कि मैं अभी भी जान सकता हूं। प्रेजेंट टाइम पे, अभी के टाइम पे मैं कार लेके निकलूंगा तो मैं चलाना जानता हूं, लेकिन मैं टाइम, जिस टाइम को इस सेंटेंस के थ्रू रेफर कर रहा हूं वो सिर्फ पहले के टाइम पे कर रहा हूं, जबकि मुझे जानना अभी, मतलब कार चलाना अभी भी आता है, लेकिन मैं उस टाइम को नहीं बता रहा हूं। सो टाइम ऑफ रेफरेंस पास्ट में है, लेकिन टाइम ऑफ सिचुएशन पास्ट से लेके अभी तक है। ए सिचुएशन व्हिच कैन स्टिल बी ऑब्टेन, अभी के टाइम पे भी वो ऑब्टेन किया जा सकता है। कार चलाना जानना अभी भी ऑब्टेन किया जा सकता है, वो हमारा टाइम ऑफ सिचुएशन होगा, यानी पहले से लेके अभी तक पूरा टाइम ऑफ सिचुएशन होगा। वेयर टाइम ऑफ रेफरेंस सिर्फ न्यू होगा, जो कि पास्ट में, अभी में नहीं है। सो टाइम ऑफ रेफरेंस, यानी कि मेरा टाइम ऑफ रेफरेंस टी आर इज इंक्लूडेड
विद इन टाइम ऑफ सिचुएशन, टी सिट टाइम ऑफ सिचुएशन के अंदर है, यानी टाइम ऑफ सिचुएशन मेरा पास्ट में जानने से लेके अब तक का है, जो कि मैं कार चलाना जानना अभी भी ऑब्टेन कर सकता हूं, लेकिन मैं टाइम जिस टाइम को रेफर कर रहा हूं वो सिर्फ पास्ट को बता रहा हूं। तो इस तरह से टी आर और टी सिट यानी टाइम ऑफ रेफरेंस और टाइम ऑफ सिचुएशन में डिफरेंस पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सेंटेंस कैसा या सिचुएशन कैसा बता रहे हैं, आप कौन सा सेंटेंस अटैक कर रहे हैं। Whereas in this sentence, टाइम ऑफ सिचुएशन और टाइम ऑफ रेफरेंस दोनों एक ही है, सेम है, यानी मैं यहाँ पे डाइड में किसी एक एस्पेक्ट को नहीं बता रहा। डाइड पर जब भी मैं यूज करता हूँ, मेरा मरने का जो उसमें सिचुएशन है वो एक झटके में, एक टोटालिटी में मैं उसको बोल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना जो जानने का सिचुएशन है वो मैं टोटालिटी में नहीं बता रहा हूँ, वो मैं इसको एक पार्ट में बता रहा हूँ, पास्ट में सिर्फ बता रहा हूँ। और जो जानना अभी मुझे कार चलाना जानना आता है वो मैं अभी नहीं इसमें बता रहा हूँ, मैं टाइम सिर्फ एक एस्पेक्ट को रेफर कर रहा हूँ। इस तरह से टाइम ऑफ रेफरेंस और टाइम ऑफ सिचुएशन अलग होते हैं। किसी किसी वर्ब के लिए ये दोनों सेम रहेंगे, किसी किसी वर्ब के लिए ये टाइम आर या टाइम ऑफ रेफरेंस टाइम ऑफ सिचुएशन में इंक्लूड रहेगा। यानी कि मतलब ये है टाइम ऑफ सिचुएशन कभी कभी बहुत लंबा होता है और टाइम ऑफ रेफरेंस एक पर्टिकुलर टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। सो तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। टी आर, टी सिट दैट इज टाइम ऑफ सिचुएशन एंड टी डी डायरेक्टिव टाइम। डायरेक्टिव टाइम विल ऑलवेज और बाय डिफॉल्ट विल बी द टाइम ऑफ अटरेंस। जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं वही आपका डायरेक्टिव टाइम होगा। कभी कभी नॉन डायरेक्टिव होता है, वो कब होता है मैं आपको किसी और सेंटेंस या किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप फोकस करिए टाइम ऑफ रेफरेंस पे, टाइम ऑफ सिचुएशन पे एंड डायरेक्टिव टाइम पे। नाउ द लास्ट वन इज टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और सेंटेंस अलग से लेता हूं। नाउ अब हम देखते हैं टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, और टाइम ऑफ ओरिएंटेशन को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। इसमें मेरा फोकस रहेगा एक्शन वर्ब चीटेड पे। चीटेड यहां पे भी पास्ट है, जो कि बाय डिफॉल्ट टेक्निकली अगर देखा जाए तो होना चाहिए अभी जिस टाइम मैं बोलता हूं, इस सेंटेंस को बोला हूं उससे पहले का, राइट, पास्ट में। लेकिन यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। चीटेड का जो एक्शन होता है वो उसके क्लेम से पहले होता है, ना कि मेरे सेंटेंस बोलने से पहले। If she beats him, he will claim she cheated. So यहाँ पे टाइम ऑफ ओरिएंटेशन इसका क्या हो जाएगा? He will claim. जिस टाइम पे वो क्लेम करेगा कि उसने चीट किया है उससे पहले, ना कि मेरे बोलने से पहले। तो टाइम ऑफ सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। Whereas डायरेक्टिव टाइम कौन सा होगा यहाँ पे? डायरेक्टिव टाइम जिस टाइम में मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ। अगर मैं इस वर्ब को ले लूं, इफ शी बीट्स, बीट्स यानी अभी वो मारेगी, फ्यूचर में एक्शन, मारने का काम अभी जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, यानी कि अभी के बाद, जिस टाइम मैं बोलता हूँ सेंटेंस उसके बाद होगा। तो अगर मैं इसको लूं तो ये मेरा यहाँ पे क्या होगा? बोलने का टाइम ऑब्वियसली क्या होगा? डायरेक्टिव टाइम होगा। लेकिन इसका जो यहाँ बाद में एक्शन होगा अभी से, इसके लिए ओरिएंटेशन मेरा डायरेक्टिव टाइम हो सकता है, लेकिन इस वर्ब के लिए मेरा टाइम ऑफ ओरिएंटेशन डायरेक्टिव टाइम नहीं होगा। डायरेक्टिव टाइम मेरा इस वर्ब के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका टाइम, इसके लिए टाइम ऑफ ओरिएंटेशन उसके क्लेम करने से पहले का होगा। यानी इसका जो अर्लियर द नाउ जो होगा मेजर किया जाएगा, क्लेम उसके क्लेम करने से पहले होगा। दैट्स मीन ये एक्शन कब होगा? मेरे इस सेंटेंस को अट्टर करने के बाद और इससे पहले, दोनों के बीच में होगा, वो आपका टाइम ऑफ ओरिएंटेशन होगा। सो यहाँ पे डायरेक्टिव टाइम और टाइम ऑफ ओरिएंटेशन सेम नहीं है। ये रहा आपका चारों टाइम टेम्पोरल कॉन्सेप्ट: टाइम ऑफ रेफरेंस, डायरेक्टिव टाइम एंड टाइम ऑफ ओरिएंटेशन। दैट्स मीन टाइम ऑफ ओरिएंटेशन अगर एक सेंटेंस में 2, 3 या 4 जितने भी वर्ब होते हैं उनका अलग अलग हो सकता है, एक ही नहीं।
बट अगर आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब है उसके लिए डायरेक्टिक टाइम में भी इक्वल्स टू टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, यानी यूजुअली डायरेक्टिक टाइम और टाइम ऑफ ओरिएंटेशन सेम होता है, बट ऐसे सेंटेंसेस के लिए टाइम ऑफ ओरिएंटेशन और डायरेक्टिक टाइम एंड टाइम ऑफ ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकते हैं। सो ये रहा आपका चारों टेम्पोरल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट हर सेंटेंस में पाए जाते हैं। अब आपको अलग अलग सेंटेंस में न्यूज़पेपर से लेना है और आपको आइडेंटिफाई करना है, या कहीं से भी आप सेंटेंस में अपने ओन से लिखें और उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन सा टाइम ऑफ रेफरेंस है, टाइम ऑफ सिचुएशन क्या है, डायरेक्टिक टाइम क्या है, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, और क्या टाइम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम ऑफ सिचुएशन सेम है या टाइम ऑफ रेफरेंस टाइम ऑफ सिचुएशन में इंक्लूडेड है। उसी तरह ये भी चेक करना होगा डायरेक्टिक टाइम सेम है या डायरेक्टिक टाइम और टाइम ऑफ ओरिएंटेशन सेम है या अलग अलग है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपका टेस्ट सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार अगर आप इस टेक्निक से आप टेस्ट सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे तो आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइम ऑफ रेफरेंस, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, टाइम ऑफ सिचुएशन और डायरेक्टिक टाइम कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। हम इन्हीं चारों टेम्पोरल कॉन्सेप्ट के हेल्प से इस तीनों सेंटेंस को जानने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि इस टेक्निक से आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।